और आई भी गई, कैसे भी रिलीज भी हो गई तो थूकेगा पूरा देश इसके ऊपर है, क्योंकि देश की पूर्व प्रधानमंत्री पे लांछन लगा रही है, किसान माताओं पे लांछन लगाती है। इसे यही नहीं पता होता, ये कहती है 14 के बाद देश आजाद हुआ है, तो आजादी भीख में मिली ऐसी कहती है। भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया इसके बयानों से, उन्हें कह लिया बेकार मेंटली हो गई डिस्टर्ब, नींद की गोलियां खाती। ये भी नचनिया है। पहले क्या कहते थे पुराने जमाने में, बाजारू, ये तो बाजारू है। बाजार में जो चीज घूमती हो तो बिकती है। सेंसर बोर्ड रोक दिया पिक्चर को। हाँ तो मैं क्या करूं, सेंसर बोर्ड का काम है, वो तो रोकेगा ही। रोकेगा भी और ठोकेगा भी और काटेगा भी, उसका मन करेगा तो कुछ भी कर सकता है। अब भाई गलत फिल्म बनाओगी तो सेंसर बोर्ड तो रोकेगा ही ना। है बताओ, तुम मुझे बताओ उल्टी सीधी चीज, प्रधानमंत्री के खिलाफ देखा होगे, पूर्व प्रधानमंत्री हुई श्रीमती इंदिरा गांधी, भाई उनके घर से 3 प्रधानमंत्री हुए, उनके पिता प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में ये महिला बेवकूफ जैसे शब्दों का उपयोग करती है। तो एक बात बताओ, उस महिला जो आयरन लेडी थी है, जिसको लोगों ने माना और भाजपा के आका माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने माना कि भाई ये साक्षात, ये तो शक्ति का काम कर रही है, तो वाकई आयरन लेडी है। इन्होंने तो लोग पुरुष को भी पीछे छोड़ दिया, और यही वजह थी कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा के बांग्लादेश तक बना दिया था। और ये कहती है अपने आप को, उनके श्रीमती इंदिरा गांधी पर सवाल उठा रही है, कह रही है काला सच। अबे काला क्या है, काले में तो सच होता ही नहीं है, काला कभी सफेद होता है सच तो है, काला सच कहाँ से होता है, तो मतलब झूठा ही तो परोस रही है सब कुछ है। तो ये पूरे देश की जनता जान चुकी है, कहीं ना कहीं ये जो पुराने जख्म है लोगों के जो भर चुके थे, उनको भी हरा करने की तैयारी है। सिक्कों के संबंधित है एक ऐसा आक्रोश भरना चाहती है, उल्टी सीधी बातें पेश करके फिल्म के माध्यम से। बहुत नाराज है इससे, नाराज के सब सिक्का, सारा पूरा देश नाराज है इससे, इससे पूरा किसान नाराज है, देश के युवा नाराज है, सब तो नाराज है इससे। ये उल्टे सीधे बयान देती है किसान भारत माताओं के खिलाफ, कहती है किसान माताओं के जब वो उसमें किसान आंदोलन में रेप होते थे ऐसी बातें कहती है ये महिला बेशरम, और अपने रेप को कहती है कंप्रोमाइज है। फिर कहोगे कह दिया तुमने कंप्रोमाइज है, तो ये वाली बात है भाई, बार बार करती है अपने उसको सब कहती है भाई मैंने ये करा वो करा, आया कंप्रोमाइज किया फिल्मों में काम पाने के लिए, मेरे साथ डायरेक्टर ने मेरे साथ छेड़ा, प्रोड्यूसर ने छेड़ा, और फिल्म मेकर ने छेड़ा, फिल्म हीरो ने छेड़ा, विलन ने भी छेड़ा, पता नहीं किस किसने यौन शोषण करा, सब कुछ करा। और कह रही मैं नशा करके पड़ी रहती थी नींद की गोलियां खा के, कौन कौन मुझे नोच लेता था, सुबह पता चलता था कि टूट रहा है बदन। ऐसा कुछ नहीं है इस मूवी में, इसमें तो सिर्फ माहौल खराब करने के लिए बनाई गई है फिल्म, मनोरंजन फिल्म नहीं है ये। उसने करा क्या, फिल्म बनानी तो बनाए ना वर्तमान पे, क्या पूर्व के समय की बना रही है, पूर्व प्रधानमंत्री की वर्तमान में बताए कि वर्तमान में क्या क्या हो रहा है, को दिखाना चाहती है क्या हुआ था 40-45 साल पहले। अरे क्या दिखा देगी उसमें है, ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब दिखा चुके हैं इसका क्या क्या दिखाना था है, तूने देखे नहीं पर्दे पे क्या क्या दिखाएगी, अब क्या बचा है दिखाने को, सब कुछ तो दिखा दिया। और हर आदमी नशेड़ी दिखता, राहुल गांधी को नशेड़ी बोल देती है, और अपने आप को नहीं देखती, खुद कहती थी मैं नशा करती थी, अब्बू सलेम के साथ दारू पीती थी है, जो उसको नहीं बताएगी, अपने ऊपर फिल्म बना जो 12-14 साल की उम्र में घर से भाग गई थी है बम्बई, और फिर इसका जो अनशोषण हुआ, कंप्रोमाइज करना पड़ा डायरेक्टर फिल्म में काम पाने के लिए है, तब कहती मेरे को नोच लिया था। तो हमने देश के लिए घर छोड़ा था, किसने, साल की उम्र में किसने, देश के लिए कुछ करना था हमें, किसके, देश के लिए क्या करा है बता, देश के लिए करा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए बनी हुई है, जो कुछ करा सेवा कर रही है, वो तो ये बताए ओ भाई, जो कुछ करा वो तो प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने करा कंप्रोमाइज के साथ, इसने क्या करा। अभी कंगना रनावत को डर लगा हुआ है कहीं उसकी पिक्चर फ्लॉप ना हो जाए। कौन सी फ्लॉप, अरे ये फ्लॉप क्या है, ये खुद फ्लॉप है, ये सारे खुद फ्लॉप है, समझे नहीं, ये फ्लॉप आगे ये फ्लॉप लग जाएंगे पूरे के पूरे। इसकी फिल्म लॉक हो गई डब्बे में, और आई भी गई, कैसे भी रिलीज भी हो गई तो थूकेगा पूरा देश इसके ऊपर है, क्योंकि देश की पूर्व प्रधानमंत्री पे लांछन लगा रही है, किसान माताओं पे लांछन लगाती है, कुछ भी उल्टे सीधे बयान कह देती है, इसे यही नहीं पता होता, ये कहती है 14 के बाद देश आज़ाद हुआ है, तो आज़ादी भीख में मिली ऐसी कहती है। इसका बाप लेके गया था कटोरा, भीख में लाया था आज़ादी की, इसको पता नहीं है, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे कटोरा लेके, या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पंडित चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान गए थे कटोरा लेके नहीं गए थे, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने शहादत दी, अपना खून बहाया, फांसी के फंदों को चूमा, तब जाके देश की आज़ादी मिली। इसकी तरह नहीं टांग उठा के कंप्रोमाइज, खुजली मिट गई, कंप्रोमाइज ये टंगना खुजावत है, समझा। अच्छा, उनकी पिक्चर को हिट कराने के लिए क्या करना चाहिए है? आप आइडिया दे दीजिए। देखो ये दलाल आया उसकी पिक्चर को हिट कराएगा, अबे जो पिट चुकी है वो पिटी पिटी घिसी पिटी को क्या हिट कराएगा है, घिसी पिटी तो है, फिल्म भी उसकी है, बताओ पूरी हालत ऐसी है, कोई भी उसकी फिल्म नहीं देखना चाहता। देश की बेटी है, पिक्चर लाई है, वो अपना गहना वगैरह सब। और भाई एक बात बता दो, ऐसी बेटियां नहीं होती हैं, बेटियां ऐसी नहीं होती जहाँ मर्जी ठुमके मारती हूँ, मुजरा करती हूँ
जहाँ मर्जी पैसे पे चुम्मा दे देती हो, जहाँ मर्जी पैसे पे सुहागरात मना लेती हो। अब एक्ट्रेस है, नाचने अबे तो भाई नाचने गाने का नाचने गाने वाली हो क्या? अबे पहले नाचने गाने का ही तो मिलता है। अबे तो उसने उसे भी तो नचकैया ही कहते हैं, ये भी नचनिया है। पहले क्या कहते थे पुराने जमाने में? बाजारू। तो ये बाजारू महिलाएं थोड़ी है, घरेलू थोड़ी है, ये तो बाजारू हैं। बाजार में जो चीज घूमती हो तो बिकती है, तो बिकने वाली महिलाएं हैं। जो पैसे दे दिया उसे एक्ट्रेस अब क्या तू नई परिभाषा मत दे, पता नहीं सम्मान, तू नई परिभाषा मत दे। हजारों लोग, अरे भाई एक्ट्रेस उनको देखना पुराने में है, कलाकार कहीं नहीं है, समझेगा? कलाकार जब बनते, जब होता है बलात्कार, उसको कहते हैं कंप्रोमाइज, समझे? बताती क्यों नहीं है? अरे बलात्कार किसी का हुआ नहीं, किसान तो काय को बकवास लगा रही, तो खुद क्या गई थी? और कहीं इसके साथ ही तो नहीं हो गया था? टंगना उठावत के साथ तो बलात्कार नहीं हुआ था, और हुआ था तो मुकदमा लिखा है। और आज भी पता क्या कहती है? कहती है मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकी आ रही है, मुझे जान से मार देंगे। तो सही बोला है ना? अच्छा अब बात सुन ले, सही बोला तो इसका मतलब उसे मोदी जी के ऊपर भी विश्वास नहीं है। एक बात, सरकार किसकी है? भाजपा की। सांसद किसकी? भाजपा की। तो जब वो सुरक्षित नहीं है तो किस पे सवाल उठा रही है? सरकार सुरक्षा देगी या विपक्ष देगा? बताना। अबे शादी किससे, जब शादी जिससे करेगी उससे बच्चे पैदा करेगी या पड़ोसी करेगा उसके बच्चे पैदा? ये बता। बकवास कर रहा है। अब धमकी, जब से वो किसानों पे बयान दिया है, लोग उसको रेप करने की धमकी दे रहे हैं, गन पॉइंट पे रखा, गलत बात है ना? किसने? कौन सी गन है? स्टैंड गन है? कौन सी गन है? समझे? और जो फन मार के नाग फुस फुस करके हो तब नहीं कुछ हुआ है, सारा भिस जाए, सब चूस के। धमकी मिल रही है, आप मजाक है? सरकार उसकी है, हुकूमत उसकी है। बोले ना मोदी जी का जब क्या हुआ था, जब मोदी जी खुद परेशान है ऐसियों से, भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया इसके बयानों से। उन्हें कह लिया तो बेकार मेंटली हो गई डिस्टर्ब, नींद की गोलियां खाती, इसका डिप्रेशन बढ़ गया। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ भैया, वो तू उसका भाई बन रहा है ज्यादा सका, उसे पागल खाने दिखा दे आवास में जाके। क्या उनकी पिक्चर रिलीज होगी या नहीं होगी? रिलीज हो गई। मैं क्या वो सेंसर बोर्ड मोदी से जाके विरोध करने वाले हैं। कौन विरोध? अबे यार तू विरोध कर रहा है? हाँ बताओ मैं कहाँ से ला दूं? मैं तो निर्विरोध क्रांतिकारी हूँ, बता। सबके सब मेरी बात सुनते हैं। मैं तो भाई ना हिंदू की बात करता ना मुसलमान की, मैं तो इंसान की बात करता हूँ। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, उनको डर लगा हुआ है कंगना रनौत को कि हमारी पिक्चर कहीं फ्लॉप ना हो जाए। बताइए कुछ आइडिया तो हिट हो जाए। फिल्म हिट हो जाएगी ना, बना फिल्म। बना, उसमें बना विनेश फोगाट पे, साक्षी मलिक पे, महिला खिलाड़ियों पे बना, उसमें विनेश फोगाट बन, एक नई फिल्म बना, और मैं बनूंगा ब्रजभूषण सिंह। फिर बताऊंगा कैसे कैसे करता था वो। विलन, और बेलन रखूंगा हाथ में, बेलन वाला विलन, हैवी वाला विलन लेके बेलन आएगा। देख कैसे हिट होती है फिल्म। बोल उसको, बन विनेश फोगाट, और मैं बनूंगा ब्रजभूषण सिंह। बताऊंगा कैसे प्यार से समझाता था, कैसे गोल्ड मेडल लेके आती थी तो उसे हाथ फेरता था, ये सब बताऊंगा। उसे पता चलेगा कैसे शोषण होता है महिलाओं का, समझे? कोर्ट ने भी बरी कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप ब्रजभूषण सिंह को क्यों बीच में घसीट? कौन से? भाई फिल्म बनाने की बात है ना, यही तो खेल है। फिल्म बना, उसमें बना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे जो भाजपा IT सेल के पदाधिकारियों ने बलात्कार करा, बन वो लड़की हिंदू यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रही थी वो बन, और 3 भैंसी दरिंदे चढ़ गए। उसके बाद 2 को जमानत भी दिला दी क्योंकि भाजपा के पदाधिकारी थे। उनका बलात्कार भी चमत्कार हो गया, और कहीं बच्चा पैदा हो गया तो कहते प्रकट हुआ है, ये किसी कहाँ से प्रकट हो गया? तो फिर कुछ भी हो सकता है, समझे? जिंदाबाद भारत।